गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने 4 लॉज पढ़े थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एंड इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट प्रपोर्शन लॉ, या फिर उसको रेसिप्रोकल लॉ भी बोल दिया जाता है। जिसमें से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट है उनका मास हमेशा बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, जिसकी हेल्प से आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाएँ। सो एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन एंड गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। एक मेटल है जो 2 ग्राम है और बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल, 1.42 ग्राम अगर हम सेम मेटल का लेते हैं और हम उसे हीट करते हैं स्टीम के साथ, तो वो 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म्ड करता है। कौन सा लॉ ये रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करती है, इंडिकेट करती है, ये हमें क्लैरिफाई करना है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। इन सॉल्यूशन हमने क्वेश्चन में क्या क्या देखा, हमने पढ़ा फर्स्ट रिएक्शन, इन फर्स्ट रिएक्शन और इन फर्स्ट कंपाउंड। इन फर्स्ट कंपाउंड पहला जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है उसमें 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऐसा आपने क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है उसमें कितना मेटल है, 2 ग्राम। सो 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्ड 2 ग्राम ऑफ मेटल। 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड में 2 ग्राम मेटल जो है वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर मैं निकालूं परसेंट ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में मेटल का कितना परसेंट है, सो अमाउंट ऑफ मेटल अपॉन में टोटल इनटू में 100, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.5%। ठीक है। सो नाउ अगेन इन सेकेंड रिएक्शन और इन सेकेंड कंपाउंड, अब आते हैं सेकेंड कंपाउंड। इन सेकेंड कंपाउंड के बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। सेकेंड कंपाउंड में बोला जा रहा था 1.42 ग्राम मेटल जो है वो बर्न होके 2.27 ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाता है। दैट मीन्स क्वेश्चन को हमने समझ लिया। सो दैट मीन्स 2.27 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन, कितना मेटल है उसमें, 1.42 ग्राम मेटल है, 1.42 ग्राम मेटल है। दैट मीन्स परसेंट ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड, जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें परसेंट ऑफ मेटल कितना है, सो अमाउंट ऑफ मेटल अपॉन में टोटल और इनटू 100, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 62.55% आता है। ठीक है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मेरा कंपाउंड था और जो मेरा सेकंड कंपाउंड है, उन दोनों में ही मेटल का परसेंट सेम आया है। ये क्या है, परसेंट ऑफ मेटल, ये भी है मेरा परसेंट ऑफ मेटल। दोनों में ही मेटल का परसेंट जो है वो सेम है। मेटल का परसेंट सेम है, दैट मीन्स ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को। कांस्टेंट प्रपोर्शन, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही रिएक्शंस में जो वैल्यू है, परसेंट है मेटल का, वो कांस्टेंट रखा हुआ है, इन्होंने इक्विवेलेंट रखा हुआ है। ठीक है। सो ये हमारा था सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थर्ड लॉ की बात करते हैं तो इससे पहले इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनमें से कार्बन का सब कंपाउंड या कार्बन का अमाउंट कितना है,
सो पहला जो कंपाउंड है उसमें कार्बन का परसेंट है 42.9%। सिमिलरली जो दूसरा कंपाउंड है उसमें कार्बन का परसेंट है 27.3%। ठीक है, दैट मीन्स एक बार क्वेश्चन को एक बार समझिए कि हमारे पास दो कंपाउंड है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इस डाटा को एक बार लिखूँ तो हमारे पास सपोज 2 कंपाउंड्स हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारे पास ये कंपाउंड फर्स्ट, ये कंपाउंड सेकेंड। ठीक है, दो हमारे पास कंपाउंड है जिसमें बोला जा रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है उसमें परसेंट ऑफ कार्बन 42.9 है और परसेंट ऑफ कार्बन इन सेकेंड कंपाउंड इज 27.3%। इतना हमें क्वेश्चन में क्लियर किया गया। एक बार अगेन क्वेश्चन को अगर आप देखें क्लियरली तो ये आपके पास दिख रहा होगा, परसेंट ऑफ द कार्बन कंटेन इन वन ऑफ दीज कंपाउंड। पहले कंपाउंड में 42.9 वाइल इन अदर दूसरे में है 27.3%। हमें शो करना है कि ये डाटा जो है वो एग्री करता है मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्टेड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक बार। परसेंट ऑफ कार्बन, सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो मेरे पास कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड किस किस के हैं, कंपाउंड हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। दीज आर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। सो ये जो मेरे पास कंपाउंड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के हैं। सो परसेंट ऑफ कार्बन दिया हुआ है तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। 100 माइनस 42.9, क्योंकि कोई भी कंपाउंड वो अपने आप में 100% होता है। सो जिसको आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 57.1%। सो ये मेरे पास आ गया परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली इन सेकेंड कंपाउंड, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंट फाइंड आउट करते हैं। कंपाउंड अपने आप में 100% है जिसमें से 27.3% कार्बन है। सो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा 72.7%। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमने दोनों में फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसमें 57.1, सपोज मैंने मान लिया है लेट द कंपाउंड्स आर 100 ग्राम। दोनों कंपाउंड्स को मैंने 100 ग्राम मान लिया है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कंपाउंड की तो फर्स्ट कंपाउंड में 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतनी जो ऑक्सीजन है कंबाइन विद 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर मैंने मान लिया कि जो मेरा फर्स्ट कंपाउंड है वो 100 ग्राम है तो इसमें से 57.1 ग्राम तो है ऑक्सीजन एंड सिमिलरली 42.9 ग्राम है कार्बन। जिन दोनों को ऐड करने पर, केमिकली बाउंड होने पर 100 ग्राम कंपाउंड बना है। सो इसी को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है कि 57.1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रही है 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ। तो हम चेकआउट करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन हो रही है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 42.9 अपॉन में 57.1 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 42.9 अपॉन में 57.1 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन होती है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.75 ग्राम ऑफ कार्बन। सो 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रही है, कंबाइन 0.75 ग्राम ऑफ कार्बन। सो ये मेरे पास एक डाटा आ चुका है। Similarly for compound 2, for second compound,
सेकेंड कंपाउंड को भी सिमिलरली सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड कंपाउंड पे एक बार लुक ले लेते हैं कि इतना % कार्बन था, इतना % ऑक्सीजन था। अगर मैं कंपाउंड को 100% कंज्यूम करती हूँ तो उसमें से 72.7 ग्राम तो है ऑक्सीजन एंड 27.3 ग्राम है कार्बन। दैट मीन्स इसी को अब अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि हियर 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combined with 27.3 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combined with 27.3 upon 72.7 ग्राम ऑफ कार्बन, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट, सॉल्व करने से आपका आ जाएगा 0.375 ग्राम। सो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। ये भी अमाउंट ऑफ कार्बन है, ये भी अमाउंट ऑफ कार्बन है, ये भी 1 ग्राम ऑक्सीजन का है, ये भी 1 ग्राम ऑक्सीजन का है। तो अब हम अमाउंट ऑफ कार्बन को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर मास ऑफ कार्बन, कार्बन के मास को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन में है 0.75 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड सेकेंड वन में है 0.375, रेशियो 0.375। अब हम इनको होल नंबर रेशियो में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1। तो ये हमारे पास होल नंबर रेशियो में आ जाता है। दैट मीन्स ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, ये एग्री करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कि जैसे सपोज जो मेरे पास कंपाउंड है उसमें अगर पहले वाले में अगर सपोज ये X और Y, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्योंकि बोल रहा है मेटल ऑक्साइड, X मेरे पास कोई मेटल है और ये मेरे पास ऑक्साइड है, ये मेरे पास मेटल ऑक्साइड है। तो मेरा फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें जो मेरा रेशियो चलता है वो चलता है X2, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल and 1 molecule of oxygen, and similarly in second X molecules of metal, 1 molecule of metal and 1 molecule of oxygen, इन 2 formulas को follow करते हुए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का बोला जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 ऑक्सीजन है वो 1 ऑक्सीजन के साथ एंड 1 ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन्स के साथ कंबाइन हुई है। सो इनके मास का रेशियो कितना है 2:1।